आज मेरे साथ जिम में एक इंसिडेंट हुआ जिसने मेरा चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव, खास करके जिम एनवायरनमेंट में देखने के पर्सपेक्टिव को, मेरे अप्रोच को बहुत चेंज कर दिया ना। आज का ये टॉपिक उसी बारे में है। इसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक कॉन्टेक्स्ट दे देना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं एक्चुअली में बोल क्या रहा हूँ। तो अगर आप एक जिम गोअर हो, आप रेगुलरली जिम जाते हो या फिर आप अपना प्रोग्रेस ट्रैक करते हो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हो, तो आपके साथ लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी एक्सरसाइज, किसी ना किसी मसल ग्रुप के साथ ऐसा हुआ ही होगा कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आपको प्रोग्रेस नहीं दिखता। आप सेम वेट में काफी टाइम से अटके हुए हो, आपका प्रोग्रेस दिख नहीं रहा है विजुअली, एंड आपको लगता है कि यार क्या हो गया मेरे साथ कि मेरा प्रोग्रेस रुक गया है। एक अरसा हो चुका है, 1 महीना 2 महीना मैं सेम वेट ही मार रहा हूँ, सेम वेट से ही परफॉर्म कर रहा हूँ। इसको एक जिम के डेफिनेशन में प्लेट्यू बोलते हैं कि आपका प्रोग्रेस प्लेट्यू हो चुका है, आप एक जगह में फंस चुके हो ना। ऐसा मेरे साथ भी हुआ। आज से कुछ महीने पहले, जब रमजान के शुरू होने के पहले की बात थी, तो हुआ क्या, हमारे जिम में यूजुअली 30 किलो का डंबल होता है एंड उसके बाद 32.5 का नहीं होकर डायरेक्टली 35 किलो का डंबल था। तो मैं 30 किलो के डंबल से चेस्ट प्रेस परफॉर्म करता था इंक्लाइन में। बट इशू ये आ गया था, इवन दो मैं 30 किलोज के साथ परफॉर्म कर लेता था, 30 से डायरेक्टली 35 का जंप इतना बड़ा था कि मैं उसको स्टार्टिंग पोजीशन में ही लाना मेरे लिए नामुमकिन हो गया था। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, क्योंकि रमजान शुरू होने वाला है, काम करते हैं कि हम लोग इस एंटायर मंथ इसमें बिताएंगे कि हम 30 को लेके कितना मास्टर कर सकते हैं, कितना रेप्स को स्लो कर सकते हैं, कितना टेम्पो को स्लो कर सकते हैं अच्छे से कंट्रोल वे में। पर इशू क्या हुआ कि इवन आफ्टर 1 मंथ मेरे को कोई प्रोग्रेस नहीं मिला। मैं तब भी 35 को स्टार्टिंग पोजीशन में नहीं लेके आ पाया। जितना भी मैं ट्राई करूं, जितना भी कोशिश कर लूं, नहीं हो पाया वो। ऐसे ही एक और महीना बीत गया एंड रिसेंटली मेरे को फील हुआ कि यार मेरा इन जनरल जिम में सारी चीज़ों में लगभग प्रोग्रेस प्लेट्यू हो चुका है। बट मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा स्लीप ऑलमोस्ट ऑन पॉइंट था, पहले जितना था अभी भी था। 6 घंटे का नींद, कभी कभी 7-8 घंटे का नींद, एंड डाइट भी मेरा ऑन पॉइंट था। तो फिर इशू हो कहाँ रहा है। मेरे को लगा कि शायद मेरा फिजिकल लिमिट में पहुंच चुका हूँ एंड अभी यहाँ से मेरा प्रोग्रेस बहुत स्लो हो जाएगा, जो कि कुछ हद तक सही भी था। मैंने डिसाइड किया कि यार काफ़ी टाइम से मैं बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया करता था। अगर आपने मैंने पहले जिम की वीडियोस देखी होंगे या फिर मेरे शॉर्ट्स देखी होंगे, उसमें मैं ये बोलता था कि कैसे आपको वैरायटी ऑफ वर्कआउट्स करना चाहिए। बैक के लिए बहुत सारे सेट्स करना चाहिए, चेस्ट के लिए बहुत सारे सेट्स करना चाहिए, लेग्स के लिए करना चाहिए, शोल्डर्स एक्सेट्रा। तो रिसेंटली क्योंकि मैं एक के बाद एक इंजरी होते गया मुझे, मैं रियलाइज किया एक काम करते हैं, हम लोग क्वांटिटी को एकदम कमा देते हैं एंड बॉडी को डिसाइड करने देते हैं कि कौन सा वर्कआउट उसे करना है, कौन सा वर्कआउट उसे नहीं करना। इस तरीके से मैं जब चेस्ट के 20 सेट्स किया करता था पर वीक, उसको रिड्यूस करके मैंने अराउंड 15 या 14 सेट्स कर दिया। ऑन अप्रॉक्स बेसिस में बोल रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ मैंने कुछ दिन किया एंड इवन मैंने वेट को भी कम कर दिया। पहले मैं 30 से किया करता था, अभी मैं 27.5 या 25 से करना शुरू कर दिया मैं। एंड ट्राई करता था कि वेट को जितना हो सके उतना कंट्रोल्ड वे में एकदम डीप स्ट्रेच करके परफॉर्म करने का। तो आज के दिन जब मैं जिम में गया और मैंने को लगा कि मेरा बॉडी पूरा फ्रेश फील हो रहा है, तो जब मैं एक्चुअली में गया, सोचा कि एक काम करते हैं 35 ट्राई करके देखते हैं। जब मैंने 35 को फर्स्ट टाइम अपने हाथ में उठाया, इट एक्चुअली फेल्ट लाइट। पहले ऐसा हुआ करता था कि 35 पे डंबल को बैलेंस करना अपने हाथ से बहुत डिफिकल्ट लग रहा था मुझे। उसको इतना अनस्टेबल था, मुझे लग रहा था कि अब हाथ से छूट जाएगा। बट आज जब मैंने उसे होल्ड किया तो वो स्टेबिलिटी फैक्टर आ चुका था। आई जेन्युइनली डोंट नो हाउ इट हैपेंड, बट अब जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मेरे को काइंड ऑफ आइडिया आ चुका है कि ऐसा क्यों हुआ। तो आज मैंने फिर से ट्राई किया, बट इस बार भी मैंने उसे पूरा स्टार्टिंग पोजीशन में लाने में नाकामयाब रहा। बट आज ये इंसिडेंट इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि आज जितना मैं उसको लिफ्ट करने के करीब था, मैं पिछले 2 महीने में अपना सर, पैर, हाथ सबका ताकत लगा के तब पर भी मैं उसको उतना प्रोग्रेस नहीं कर पाया। तो ऐसा अचानक से हुआ क्या कि मैंने जब अपना वर्किंग सेट्स या चीज़ों को कम कर दिया तो मेरा अचानक से स्ट्रेंथ बढ़ कैसे गया। तो यहाँ पे मेरे को रियलाइज हुआ है कुछ फैक्टर्स। मुझे पता चला कि सब चीज़ को परफेक्ट करने के चक्कर में, अपने गेम्स को मैक्सिमाइज करने के चक्कर में मैं कुछ ज़्यादा ही सेट्स परफॉर्म कर रहा था एंड जिसकी वजह से मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा फटीग हो जाता था। सेट्स को कम कर देने की वजह से, वेट को थोड़ा कम कर देने की वजह से मैं स्ट्रेच और बाकी चीज़ों में ज़्यादा फोकस कर पाया। एंड मेन फैक्टर ये था
कि मैं जितना रेस्ट ले रहा हूँ या जो भी मैं डाइट ले रहा हूँ, मेरा वर्कआउट उससे मैच करना शुरू किया। पहले ऐसा हो जाता था कि मेरा स्लीप और मेरा डाइट ऑल्दो मुझे लगता था कि ऑन पॉइंट है, बट मेरे वर्कआउट्स का लेवल इतना हाई था कि ये दोनों उसको कैचअप नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि अभी क्योंकि मैंने अपने वर्कआउट का क्वांटिटी कम कर दिया है, वेट्स कम कर दिए हैं, अभी मैं इतना ही वर्कआउट कर पा रहा हूँ जितना मेरा बॉडी उससे रिकवर कर पा रहा है। इन अदर वर्ड्स अगर मैं बोलूँ कि मैं उतने ही पैर फैला रहा हूँ जितना चादर हो। पहले मुझे लगता था कि ज्यादा से ज्यादा पैर फैलाना चाहिए ताकि ज्यादा गेन्स हो सके, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। आपको मेन ट्राई ये करना है कि आप जितना स्लीप कर सकते हो, जितना डाइट कर सकते हो, आपको उस हिसाब से कोई वर्कआउट्स को मैच करना चाहिए, ना कि इसका ऑपोजिट। एक और फायदा इस मेरे न्यू वर्कआउट रिजीम का ये था कि मुझे जिम में बहुत कम टाइम लगता था। विद इन 1 आवर या 1.5 आवर्स मेरा पूरा वर्कआउट खत्म हो जाता था। इवन इफ मैं दोस्तों की उसमें बीच बात करता रहूँ, फिर भी मेरा वर्कआउट बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता था। एंड मैंने कितने सारे एक्सरसाइजेस को स्किप कर दिया, ऑल्दो मैं उसे स्किप किया, बट स्टिल मेरा प्रोग्रेस मुझे दिख रहा था। एंड द ओनली रीजन वॉज बिकॉज मैं जितने भी कम से कम सेट्स भी कर रहा हूँ, चाहे वो 3 सेट हो या 2 सेट हो पर एक्सरसाइज, मैं उसको अच्छे से फेलियर तक लेके जाता था। चाहे वो मेरा बेस्ट वेट क्यों ना हो, चाहे मेरा बेस्ट रेप्स क्यों ना हो, बट आई वॉज एबल टू रिकवर फ्रॉम दैट फटीग इजिली, ड्यू टू विच जब मैं नेक्स्ट डे जाता था, मैं थोड़ा सा 0.1% ज्यादा स्ट्रेंथ से जाता था, जो इंटर्न मुझे हेल्प किया आज के दिन में उस 35 वाले डंबल को थोड़ा बेटर लिफ्ट करने में। एंड इसी प्रोग्रेसिव ओवरलोड अलॉन्ग विथ प्रॉपर रेस्ट अलॉन्ग विथ डाइट ने मुझे हेल्प किया कि मैं अच्छे से मसल पुट ऑन कर सकूं। यूजुअली लाइफ में ये बाकी चीज़ों में भी इम्प्लीमेंट होता है कि हम इतना ट्राई करते हैं कि हम सब चीज़ बेस्ट करें, सब चीज़ परफेक्ट करें, बट एक्चुअली में लाइफ में बस कंसिस्टेंसी ही मैटर करता है। इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता कि आप हर दिन अपना 200% 300% दो। एज लॉन्ग एज आप अपने नॉर्मल लेवल से थोड़ा ज़्यादा अगर आप दे रहे हो एंड आप कंसिस्टेंटली उसे फॉलो कर रहे हो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आप अचीव कर लोगे। अगर मैं इस चीज़ को काम में बोलने का चाहूँ कि आप काम भी वैसा ही करो कि आपको कल नेक्स्ट डे वो काम फिर से करने का मन हो, फिर से करने का, उस चीज़ को रिपीट करने का आपको मन हो। अगर आप एक दिन में इतना काम कर दोगे कि आप प्रॉपर रेस्ट या रिकवर ही नहीं कर पाओगे, आप लाइफ की अच्छी चीज़ों को जी ही नहीं पाओगे, देन ये सेम चीज़ को आपको कल करने में कंसिस्टेंटली बहुत डिफिकल्टी होगा। ऐसे भी कंसिस्टेंट रहना एक इंसान के लिए बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप अपनी कंसिस्टेंसी को ईजी बनाना चाहते हो तो आपको उसके सामने की जो बाधाएं हैं वो सब चीज़ को हटाना पड़ेगा। आप इवेंचुअली आपका जो हार्डवर्क है उसके प्रोसेस को, प्रोग्रेस को, लेवल को इंक्रीज कर सकते हो। बट राइट नाउ व्हाट ओनली मैटर्स इज कि आप कितना कंसिस्टेंटली चीज़ों को फॉलो कर सकते हो एंड मेक श्योर कि आपका हार्डवर्क, आपका रेस्ट दोनों ऑन एन अप्रॉक्स बेसिस इक्वल लेवल में हो, ताकि आप सेम चीज को कल अच्छे से परफॉर्म कर सको विदाउट एनी ड्रॉप इन द क्वालिटी ऑफ दैट थिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।